आज हम करेंगे सियासत की बातें हमारी सबकी आवाज में। बिल्कुल। तो आज हम लोगों ने बात करी है जी इमरान खान साहब ने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री की जो बातें लंदन में हुई, हमने पिछले प्रोग्राम में अपनी डिस्कशन भी की थी, तो जी उस पर बड़ी तनकीद करते हुए ये कहा है कि अब भागे हुए लोग, बददियानती का पैकर लोग हमारे फैसले करेंगे और आर्मी चीफ की तकर्री करेंगे। तो आज इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ-साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का वीडियो लिंक जब खिताब आता है तो वाकई मीडिया की जीनत बनता ही बनता है। और उसके बाद जो है एक बयान ऐसा भी आया जो कि वंस अगेन पीडीएम पर और मुस्लिम लीग नून पर उनके तनकीद का निशाना भी बनाया गया, जहां उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ से मिलने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है कई बार लंदन जा चुके हैं। दोबारा आर्मी चीफ की तकरीर का फैसला भी मुल्क से बाहर किया जा रहा है, तो उसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया की तरफ से ये भी कहा गया कि 7 माह में मईशत को तबाह कर दिया गया है। जिस तरह से मुल्क को चलाया गया है उससे मईशत तबाह हो गई है, और जो मईशत को तबाह करते हैं वो मईशत को ठीक नहीं करते। और महंगाई का भी रोना रोया गया, उसके साथ बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं, बड़ी बातें की गई हैं, अभी बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं सब देखने के लिए, क्योंकि लेकिन बातें करेंगे और बड़ी मजेदार सी बातें होंगी। लेकिन पॉलिटिक्स की बात हो और हमारे जो एंकर पर्सन सीनियर तज्जियाकार खिजर सर हमें ज्वाइन ना करेंगे, हो नहीं सकता। तो सर आपका ओपिनियन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम खिजर सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक। आप बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अक्सर बयान आता रहता है, वंस अगेन फिर से आ गया। आर्मी चीफ की तकरीर का मामला भी देखने में आया है। अब जो लंदन में फैसले इस वक्त हो रहे हैं, जो बार बार लंदन जाने का मामला है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखें जी, सुबह का टाइम है, मैं इस टाइम जो है किसी की दिलाजारी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ सुबह की शुरुआत हमारी भी और दूसरों की भी जो अच्छी हो। मतलब कि अगर हम ये बात करें कि सियासत में हम रात को यही सोच के सोते हैं कि सुबह हमारी अल्लाह करे अच्छी हो, और सुबह उठ के यही सोचते हैं कि अल्लाह करे हमारा ये दिन अच्छा गुजरे। लेकिन मुझे लगता है शहबाज साहब पहुंच चुके होंगे इस्लामाबाद, मुझे इस टाइम कोई खबर नहीं आई। लेकिन बात ये हो रही है कि अगर पाकिस्तान में हम सियासत की बात करें कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो हुकूमत तो पाकिस्तान में है, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान में, लेकिन इसके फैसले जो है वो लंदन में जाके होते हैं। आप लंदन को ऐसे समझते हैं जैसे आप जो है वो लाहौर से जो है ना, वो समझ ले कि आप चीचा बतनी जा रहे हैं, या लाहौर से आप जो कारियां जा रहे हैं, लाहौर से आप सियालकोट जा रहे हैं। ये आपने लंदन को समझा हुआ, मतलब कि थोड़ी सी बात और आप लंदन पहुंच जाते हैं, भाई जी मेरे साथ तो ये हो गया, भाई जी मेरी तो वहां सुनवाई नहीं होती है। तो मतलब कि इस तरह के फैसले, नो डाउट कि आपकी पार्टी के लीडर है, लेकिन आपको इस अवाम के साथ क्या खिलवाड़ किया हुआ है आपने इस अवाम के साथ? मतलब कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात जो है वो नवाज शरीफ साहब बेहतर कर सकते हैं और नवाज शरीफ साहब के पास इन फैसलों के हक है, वही राइट रखते हैं और वो फैसला करके हमें फाइनल कॉल दे सकते हैं, तो फिर आप मेहरबानी करें, उनको वापस बुलाएं पाकिस्तान में। अगर आपकी पंजाब में हुकूमत नहीं है तो आप उनको इस्लामाबाद ठहरा दें, उनको इस्लामाबाद खड़ा करें, ताकि आपको दूसरों जो खदशात है ना कि पंजाब हुकूमत उनको पकड़ के जो है वो जेल में डाल देगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको पाकिस्तान बुलाएं, अवाम उनका इंतजार करे। और खान साहब के ऊपर जो आप तनकीद करें कि खान साहब जो है वो जो है ना सर्टिफाइड चोर है, या इस तरह से उन्होंने तोशा खाना में वो किया, लेकिन मेरे ख्याल में ये तो आटे के नमक बराबर भी नहीं है जो खान साहब ने किया है। खान साहब से गलतियां हुई है। खान साहब इस मुल्क में इस टाइम जो सियासत है उसको किसी और दहाने पे लेके जा रहे हैं, लेकिन इसमें कसर किसी ने नहीं छोड़ी है, किसी सियासतदान ने कसर नहीं छोड़ी। हम लोगों को, हमारे पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे, हमारे पाकिस्तान को अंदरूनी मामला के ऊपर जो है वो जलील करने की, हम सिर्फ इनके पीछे, हमारा इनके साथ कोई मुतालबा ही नहीं है। अवाम इनसे मुतालबा कोई नहीं करती कि जी आप IMF के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, आप उनके साथ बैठ के इतने अरबों डील करें, रिफाइनरी लगाएं। ये एक जो है मेरे जैसा शख्स, हम जैसा गरीब इंसान नहीं चाहता। हम लोग ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ हमारा मुस्तकबिल, हमारी कौम का, हमारे नौजवानों का, हमें सिर्फ एक प्रॉपर मुस्तकबिल दिया जाए, नहीं कि 3 दिन की दाल रोटी पे लगा के हमें फिर उसके बाद चौथे दिन मजबूर किया जाए, जाओ निकलो अपनी फिर रोजी रोटी करो और ढूंढ के लाओ, और उसके बाद अगर आपको नहीं मिलता चोरी करो, डकैती करो, जिसको मारो जिसको पकड़ो। ऐसा नहीं चलेगा। पाकिस्तान देखें, हम लोग सिर्फ इनके पीछे नारेबाजियां लगा के, जाने दे के, इनके कंटेनरों के नीचे आके, इनके पास इस्लामाबाद में जाके, हम इनके इसलिए पैदा नहीं हुए, पाकिस्तान में इसलिए नहीं मिला था कि आप हकीकी आजादी की बात करें। हकीकी आजादी खान साहब ने कल भी एक तकरीर की है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा अमेरिका से कोई मुतालबा नहीं है, हमारा अमेरिका से कोई इस तरह का मसला नहीं है। हम जो है बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, बेहतर मतलब कि
अच्छा साहब, यहाँ पे एक और सवाल ऐड होगा, ऐड करेंगे हम कि इमरान खान साहब की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आई कि जो मईशत खराब करते हैं वो मईशत ठीक नहीं कर सकते। 30 साल के अंदर जो पैसा चोरी किया गया वो बाहर ले जाया गया और अब जब भी कोई मसला होता है तो ये लोग लंदन भाग जाते हैं। तो तनकीद और तंज का ये जो सिलसिला है ये जारी हो चुका है। इमरान खान साहब ने भरपूर किस्म की जो है टारगेट किया गया है नून लीग के जो है रहनुमाओं की तरफ। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, इसमें तो नो डाउट कि खान साहब जो कह रहे हैं वो आज से नहीं बल्कि जब से वो 2014 में जब उन्होंने जो है नून लीग हुकूमत आई थी, खान साहब तो उस दिन से कह रहे थे कि जी फलाना चोर है, फलाने ने ये कर दिया, फलाना मंशियात फरोश है। इसमें तो नो डाउट कि खान साहब को ये नहीं कहते खान साहब झूठ बोल रहे हैं, खान साहब सच बोल रहे हैं। कब से बोलना शुरू किया वो बोल ही रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि खान साहब जो सच बोल रहे हैं उस सच की बुनियाद कहाँ पे है, उस सच के है वो सच के एविडेंस देखिए। आपकी एविडेंस के ऊपर हर इंसान हमेशा, हमारा आइन भी फैसला तब करता है जब उसको हमारे कानूनी तकाजे तब पूरे होते हैं जब आपके पास कोई सबूत होता है। हमारा इस्लाम भी सबूत के बगैर बात करने की इजाजत नहीं देता है। हम लोग किस तरह से कह सकते हैं कि जी फलाना चोर है, किसी की ऊपर इस तरह हद तक की इज्जत है, किसी तरह के आप उंगली उठाना, ये भी इस्लाम में भी नहीं है ना किसी आइन में है। और दूसरी बात है कि आप फलाना चोर है तो आपकी हुकूमत थी 3.5 साल, आपको चाहिए था उनको उल्टा लटवाते, कानून के तहत उल्टा लटवा देते उसको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खान साहब के और मसला ये है, खान साहब का नहीं है मसला, मसला हमारे सिस्टम में है। मसला हमारे साथ बैठी उन भेड़ों का है जो भेड़ें हर ग्रुप को चेंज करके आ जाती हैं, जो भेड़ें हर एक साइड से निकलते दूसरे ग्रोह में शामिल हो जाती हैं, उनका मसला है। वो असल बात अपनी लीडर तक पहुंचने ही नहीं देते हैं।